आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना लोकप्रिय चैनल बोल बिहारी में स्वागत है। मैं आलोक भास्कर इस विशेष कार्यक्रम को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बोल बिहारी के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन है और आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें ताकि तेजी से बदल रही दुनिया से रूबरू हो सके। दरअसल आज के दौर में कहे तो खबर ही दुनिया है और हमारा चैनल इस सत्य को भली भांति समझता है कि आप खबर देखने के बाद संतुष्ट होकर बोले खबर सही है, इसलिए बोल बिहारी देखना जरूरी है। चलिए अब सीधे खबर की ओर रुख करते हैं। आगामी कुछ महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सत्ताधारी दल एनडीए का मुकाबला महागठबंधन से होने तय। एक तरफ एनडीए में राज्य के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की सहमति बनती दिख रही है। हालांकि चुनाव बाद बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम स्वीकार करती है या नहीं, इस पर बीजेपी चुप्पी साध लेती है। लेकिन बीजेपी जोर देकर विपक्ष को जवाब देती है कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनावी महासमर में उतरेगी। तो दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर पहली बार कांग्रेस आरजेडी को आंखें तरे रही है। हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदली है। इसी कड़ी में कांग्रेस अब तेजस्वी यादव के मुकाबले कन्हैया कुमार को आगे करके राजनीति की नई बिसात बिछानी शुरू कर दी है, जिससे आरजेडी केंद्र में खलबली मची हुई है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एक बार फिर चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल लालू की चिंता इस वजह को लेकर है कि हर हाल में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जबरदस्त चुनौती दी थी और लालू की अनुपस्थिति में महागठबंधन को नई धार दी थी। लेकिन 2025 आते आते कांग्रेस के भी तेवर बदल रहे हैं। खास करके दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतकर अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक में सेंध लगाकर आप पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर करके कांग्रेस ने अपना दमखम दिखा दिया। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से सबक सीखते हुए सहयोगी दलों को संदेश दिया कि अब ज्यादा घुर्की नहीं सहन करेंगे। आपने देखा कि दिल्ली चुनाव में आप पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के पिछले गुण नहीं रहने का क्लियर मैसेज दिया, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी दो का नारा देकर बेगूसराय से लेकर पटना तक अपनी धमक और जोश दिखा दिया, जिससे राहुल गांधी खुश नजर आते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी तो दिल्ली से खास करके कन्हैया कुमार के लिए उड़ान भरकर बेगूसराय भी पहुंचे। कहा तो जा रहा है कि कांग्रेस का यह नया तेवर महागठबंधन को आने वाले दिनों में असहज कर सकती है। कांग्रेस ने भी राज्य में मृत प्राय पार्टी में जान फूंकने के लिए हाल के दिनों में कई फैसले लिए, जो चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बिठा दिया। इसके लिए अखिलेश सिंह की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी इसलिए कर दी कि वे लालू परिवार के काफी करीबी माने जाते थे, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर ही करती थी। उधर कृष्णा अलावरू को प्रदेश प्रभारी बनाकर पटना भेजा। कृष्णा ने बिहार पहुंचते ही पार्टी को नए सिरे से खड़े करने के संकेत दिए। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की भी परवाह नहीं की, जो खास संदेश देता है कि कांग्रेस अब फिर से नए तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। पटना में बदले बदले से नजर आने पर कांग्रेस को फिर से अपने भ्रमजाल में फंसाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ
तेजस्वी यादव की मीटिंग फिक्स करा दी, जिसमें सीएम फेस और सीट शेयरिंग पर चर्चा भी हुई। लेकिन कांग्रेस भी तेजस्वी यादव को अपनी बार्गेनिंग पावर दिखा दिया, जिससे तेजस्वी यादव पत्रकारों से बातचीत में दबाव में दिखे। आगे फिर हम कभी चर्चा करेंगे कि कांग्रेस अगर दिल्ली वाला तेवर दिखाया तो महागठबंधन का क्या होगा, आप कल्पना कीजिए। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल बोल बिहारी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि खबर सबसे पहले आपको प्राप्त हो। शुभ रात्रि।